पॉइंट पर, उस मकाम पर मौजूद हैं जहां सैलाब आ चुका है और सैलाब की तबाहकारियां आपकी आंखों के सामने हैं। हर साल सैलाब आता है, असी इत्थों दे रहायशी हाँ, साडियां अपनियां ज़मीनां ने, असी छड्ड के किधर चले जाइए। गौरमेंट तां सानू इत्थे रहन वास्ते एक तंबू नहीं दे रही, ते असी पिछां जाके कित्थे रहांगे। जब सैलाब ख़त्म हो जाता है, इधर पटवारी साहब आते हैं, लिखते हैं कितनी फसल डूब गई, 1 रुपया भी नहीं देते ज़मींदार। चंदा सिंह गाँव भागना दी आली, इधरों मस्ते की तोपसड़ी नगर सारा इधर डूब चुका है। बस अल्लाह का सहारा और हुकूमत का ये तो अपने महलों में बैठे हुए हैं। हम यहाँ पानी में डूब मर रहे हैं, जिनमें वैसे आगे 2023 में मरे हैं वैसे हूँ मरेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम कसूर के नवाही इलाकों में मौजूद हैं जहां बुरी तरह से सैलाब ने करीबी गांव को मुतासिर किया है। अगर हम दरियाए सतलुज की बात करें तो दरियाए सतलुज का पानी करीबी गांव में दाखिल हो चुका है और कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाएगा। हम पहले ही देख रहे हैं कि पंजाब के कई गांव मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता आने वाले दिनों में भारत की जानिब से पानी छोड़ा जाता है तो फिर ये जो हमें अभी सिचुएशन नज़र आ रही है, खुदा ना ख्वास्ता सैलाबी सूरत हाल इससे भी वर्स्ट होगी। आज हम आपको ऑन ग्राउंड रियलिटी से आगाह करेंगे और बताएंगे कि सैलाब आने पर यहाँ के मकामी लोग किन मुश्किलात का, दुश्वारियों का सामना करते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं गांव सैजरा का रहायशी हूँ। धोपसड़ी और नगर दोना मब्बू की छांट है जेडे नगर पिंड है मस्ते की, इतों दरियाओं पार है। चंदा सिंह भी पिंड जड़ा है वह भी दरियाओं पार है, वो सारा डुब गया। चंदा सिंह वाला पिंड भी, गट्टी कलंजर वो भी डुब गया, भिखी विंड वाला वो भी डुब गया पिंड सारा। ये दरियाओं पार ने सारे पिंड, जिन्ने भी पिंड ने, इन्होंने इस टाइम कोई रस्ता नहीं है जान वास्ते, भी कोई लांच वगैरह का इंतजाम नहीं है। कोई मैं कोल मैं पट्ठे वड्डने और सामने पट्ठे वड्डते हैं भाई हरे बेड़े वाले पैसे दे के अं आपदे पट्ठे लियाने ने साडा माल भुखा खला है। पिंड पट्ठे साढ़े सारे डुब गए ने, फसलों का सारा नुकसान हो गया है। अगर हम पैसों की बात करें तो तकरीबन कितने लाखों का, करोड़ों का नुकसान हुआ है? करोड़ों का नहीं, खरबों का नुकसान हुआ है। इधर ज़मींदारों को जो है ना खरबों का नुकसान हुआ है इधर। और ये नुकसान हर साल होता है? हर साल होता है नुकसान, जानी नुकसान भी होता है और मवेशियों का भी नुकसान होता है। पिछले साल जो 2023 में सैलाब आया था, मवेशियों का इतना नुकसान हुआ था हम बता भी नहीं सकते। अच्छा, ये वो मकाम है, ये वो गांव है जहां आप लोग आबाद हैं सालों से, जहां हर साल सैलाब आता है, फिर नकल मकामी क्यों नहीं करते आखिर? हर साल सैलाब आता है, असी इत्थों दे पैदाइशी हाँ, रहायशी हाँ, असी ये साडियां अपनियां ज़मीनां ने, असी छड्ड के किधर चले जाइए। गौरमेंट तां सानू इत्थे रहन वास्ते एक तंबू नहीं दे रही, तो असी पिछां जाके कित्थे रहांगे। साहब हमें बताएं कितना अरसा हो गया इधर रहते हुए? हम इधर ही बड़े पले हैं, इधर के रहने वाले हैं। सैजरा गांव में रहायश है हमारा। ज़मींदार इधर मस्ते की गांव है, उधर दरिया के पार एक, उधर हमारा ज़मींदार है। हर साल सैलाब आता है, फसलें ख़राब हो जाती हैं, माली नुकसान होता है और जानी नुकसान भी होता है। पिछले साल अगर हम सैलाब की बात करें तो कितना माली और जानी नुकसान हुआ? तकरीबन 200 एकड़ मक्की थी हमारी, वो ख़राब हो गई। 125 एकड़ मूंजी थी, वो भी ख़राब हो गई। इस साल हम सैलाब की सूरत हाल देख रहे हैं, पानी की सतह बुलंद हो चुकी है दरियाए सतलुज में। इस सूरत हाल में अगर भारत की तरफ से पानी छोड़ा जाता है, हमारी तो कोई भी तैयारी नहीं। हम इधर ही रहते हैं, कभी डूब गए और कभी बच गए, ऐसे निज़ाम चलता है। हमारे बड़े भी इधर ही रहे हैं, हम भी इधर ही रह रहे हैं। कभी फसलें ख़राब हो जाती, कभी बच जाती। आगे बॉर्डर पे गांव हैं, उनमें सिग्नल का भी इशू है। जो लोग डूब रहे हैं वो किसी को बता भी नहीं सकते, कॉल भी नहीं कर सकते। PDMA नाम का एक महकमा है जो सैलाबी सूरत हाल में कहा जाता है कि आवाम को फैसिलिटेट करता है। आप क्या कहते हैं कि इस नाम के अदारे से वाकिफ़ हैं? PDMA कोई काम करता है आप लोगों के इलाकों में? भी नहीं, आप इधर देख लें, ना रेस्क्यू है, ना कोई हुकूमत का कोई अमले का आदमी है, कोई भी देखने वाला नहीं इधर, कोई भी नहीं इधर आया कभी भी। PDMA, क्योंकि हर साल सैलाब आता है, PDMA का कोई भी इदारे का बंदा यहाँ नहीं आता? जब सैलाब ख़त्म हो जाता है, इधर पटवारी साहब आते हैं, लिखते हैं कितनी फसल डूब गई, 1 रुपया भी नहीं देते ज़मींदार को, गवर्नमेंट पे नहीं करती।
इस इलाके में, इस गांव में रहते हुए, तुपसड़ी के इलाके में, यहाँ रहते हुए कितना अरसा हो गया? मैं जमे थे, बड़ा थे। कितनी उम्र आप? मेरी उम्र होगी तकरीबन 44 साल। और इतने सालों में कितनी बार सैलाब का सामना किया आपने? इतनी बार कोई पता नहीं कितनी बार, हर साल ही आ जाता है, हर साल। हर साल आने वाला सैलाब कितना माली और जानी नुकसान करके जाता है? इत्थे लोगों का खरबां रुपइयां का नुकसान हो जाता हर साल ही। अगर जे किहड़ियां फसलां सारियां डुब जांदियां ने, हुण किहड़ा मस्ते के इलाका सारा बिल्कुल डुबा, कोई पता नहीं रहा कितना एरिया कितना डुब चुका, कितना नुकसान हो चुका दुनिया। हुकूमत उस नुकसान की कोई भरपाई करती है? कोई नहीं, बिल्कुल भी इत्थे चक्कर को नहीं लांदा। गौरमेंट का इधर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहा। कि सड़क तुहानूं दस रहे हैं, सड़क बिल्कुल तेड़ां पाटियां पईयां ने, इतने तेड़ां ने, ठीक है, उनका कोई ध्यान नहीं करता। 8-10 मुल्क पिंड ने किहड़े अगे ने, ठीक है, उन्होंने बिल्कुल रास्ता बंद हो जाना है। जिस गांव का आपने बताया, जो 4 से 5 गांव हैं, तकरीबन मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं, अगर हमने उधर का रुख करना हो, कैसे जा सकते हैं हम? उधर नहीं तुसी जा सकते। कुछ अंदाजा है वहाँ कितना जानी और माली नुकसान हुआ है? लांच ते तुसी जा सकते, लांचा का कोई इंतजाम नहीं था। नाज़रीन, आप देख सकते हैं हम पंजाब के उस इलाके में मौजूद हैं जिसे तुपसड़ी कहा जाता है, और ये एक बेड़ा है जिसकी मदद से तमाम वो गांव जो डूब चुके हैं, ज़ेरे पानी आ गए हैं, दरिया का पानी, दरिया सतलुज का पानी उन्हें मुकम्मल तौर पर डुबा चुका है। तमाम तर रिहायशी अपनी कीमती अशिया बचाकर इस बेड़े की मदद से दूसरे गांव का रुख कर रहे हैं। आइए आपको मजीद अपडेट करते हैं पंजाब में सैलाबी सूरत हाल से। कौन से गांव मुकम्मल तौर पर डूब चुके हैं सैलाब से? चंदा सिंह गाँव, भागना दी आली, इधरों मस्ते की, तुपसड़ी नगर सारा इधर डूब चुका है। कितना जानी और माली नुकसान हो चुका है? बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। माल डंगर सारा इधर लैके गए ने, फसलां डुब गई ने, पट्ठे इधरों बड़ी तंगी नाल आंदे पे ने, बड़ी परेशानी आंदी पई ने, ते कोई घुम्मत दा बंदा नहीं इधर आ रहा। वो लोग जो सभी वहाँ डूब चुके हैं, मुकम्मल तौर पर उनके घर डूब चुके हैं, उनको कैसे रेस्क्यू किया जा सकता है? उधर हुण लांचा ने मिन्नत तरला उन्हां दा करां दे ते आवन दे ते फिर उन्हां नूं कड्ढां कढावां दे। कितने दिन हो गए हैं उन गाँव में जितने भी लोग हैं, रिहायशी हैं, उन्हें सैलाब से मुतासर हुए? 8-10 दिन हो गए। 8-10 दिन से वो खाने पीने से भी कासिर हैं? 8-10 दिन पे वो भुखे लगे फिरदे ने, उन्हां दे बाल भी भुखे। तकरीबन 10 दिन से वो लोग जिनके गांव डूब चुके हैं, वो प्यासे, भूखे और बग़ैर किसी इमदाद के वहाँ वक्त गुजार रहे हैं। हम वहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं, अगर हम जा पाए तो हम आपको आगाह करते हैं। नाज़रीन, आपको उन गाँव में, उन इलाकाओं में लेकर जाने लगे हैं जो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं, और उनका राब्ता, ज़मीनी रास्ता बिल्कुल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और ये वो लांचे हैं, ये कश्तियाँ हैं जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ के रिहायशियों, यहाँ के मकामी लोगों ने ख़ुद तैयार की हैं। आइए चलते हैं, इन कश्तियों की मदद से आपको उन इलाकों का दौरा करवाते हैं जो सैलाब से मुतासर हो चुके हैं। नाज़रीन, यहाँ मर्द हजरात भी मौजूद हैं, ख़वातीन भी मौजूद हैं, और आपको उन इलाकों का विज़िट करवाएंगे जो सैलाब से बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। और इस गांव से उस गांव तक इस कश्ती की मदद से अनाज पहुंचाया जा रहा है, खाने पीने की अशिया पहुंचाई जा रही है, क्योंकि वहाँ के मकामी लोग सैलाब से बुरी तरह मुतासर हो चुके हैं। या आप देख सकते हैं, मोटर बाइक भी इस कश्ती में रखकर एक गांव से दूसरे गांव लेकर जाएंगे। और क्योंकि ज़मीनी रास्ता आप लोग दूर दूर तक देख सकते हैं, ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर सैलाब के पानी से ख़त्म हो चुका है। ज़मीनी रास्ता जिस पर गाड़ी, साइकिल, मोटर बाइक चलाकर आप जाएं, वो रास्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है। और दूर दूर तक, जहाँ तक नज़र जा रही है, दूर दूर तक हमें सिर्फ़ और सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है। आप लोग असल हीरो हैं जो अपनी जान पर खेल कर अपने भाई बहनों को, जिनके गाँव मुतासिर हो गए हैं, डूब चुके हैं, उन्हें बचा रहे हैं। क्या कहना चाहिए? जी, बचा रहे हैं उन्होंने। पेट्रोल भी अपने पल्लों साड़ के बचा रहे हैं। पेट्रोल भी अपने पास से डलवाते हैं जी। क्या क्या किया अभी तक? आप इतने दिन हो गए हैं, वो गांव वाले डूबे हुए हैं, उनको खाने पीने की अशिया पहुंचा रहे हैं? हर चीज़ जी, मोटरसाइकिल, बीबियाँ, बंदे टपा रहे हैं जो असी कर सकते। इस कश्ती का बताएं, किसी महकमे ने आपको दी है या खुद बनाई? नहीं, ये सरदार हैगा उनकी किश्ती, उसने बनवाई, वो मदद कर रहा सारे ने। पूरे गांव का सरदार है? हाँ जी। क्या नाम है उनका? लियाकत डोगर, गट्टी कलंजर रहता है। यहाँ पे कोई सियासी शख्सियत आती है, कोई अदारा हुकूमत का आता है जो आपकी मदद करता हो? सर रोज़ आते ने तो वेख के चले जाते हैं वापस। सर साढ़े नाल कुछ मदद नहीं कर रहा। अगर सानू पेट्रोल दिती जान, साडी किश्ती खुद की ही है, सानू टपा देंदे ने।
ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਾਲੀ ਡੋਗਰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਾਂ ਦਾ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲੰਘਾਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਘਾਟ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਵੀ ਉਹ ਆਪਦੇ ਪੱਲੋਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ। अगर सानू मदद करन लांचा देन नाल सानू लांचा नहीं दे सकते, सानू पेट्रोल दे देना। ये जो ज़मीनें हम देख रहे हैं दूर दूर तक सैलाब के पानी से मुतासिर हो चुकी हैं, ये कितना रकबा है तकरीबन? ये सर रकबा बहुत लंबा चौड़ा है, तकरीबन 1000 एकड़ के आसपास है, सारा डूबा पिया है। नाजरीन, हम चंदा सिंह के मकाम पर पहुंच चुके हैं। मेरे कैमरामैन हक नवाज आपको दिखा सकते हैं कि चंदा सिंह गांव मुकम्मल तौर पर डूब चुका है। वहां जितने भी आबादी है उनका वहां पर रहना, गुजर बसर करना बेहद मुश्किल है। जब भी किसी भी शहर में, इलाके में सैलाब आता है तो वहां पर तिबी इमदाद फौरी पहुंचाना लाजमी होता है, लेकिन ये वो चंदा सिंह गाँव है जहाँ पर तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं और कोई भी तिबी इमदाद नहीं पहुंचाई गई। क्या ये पाकिस्तानी शहरी नहीं है? क्या इनकी नेशनैलिटी पाकिस्तान की नहीं है? आगे बढ़ते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं। आप लोग वो भी देख सकते हैं किस तरह से कश्ती की मदद से लोग अपनी फसलें, अपने माल डंगर के लिए, खाने के लिए चारा, सब चीज़ें खुद उसका बंदोबस्त कर रहे हैं। यहाँ पर हमें कोई भी महकमा, कोई भी ऐसा अदारा नज़र नहीं आ रहा जो इन लोगों की, यहाँ के रिहायशियों की मदद करे। हम आज उस पॉइंट पर, उस मकाम पर मौजूद हैं जहाँ सैलाब आ चुका है और सैलाब की तबाहकारियाँ आपकी आंखों के सामने हैं। यहाँ पर ना तो तिबी सहूलियात प्रोवाइड की जा रही हैं, ना ही कोई रेस्क्यू की टीम ऑन ग्राउंड मौजूद है। हम देख रहे हैं PDMA के कैंप्स यहाँ से कई किलोमीटर्स के फासले पर है, लेकिन दर हकीकत PDMA को और दीगर महकमों को यहाँ मौजूद होना चाहिए ताकि सैलाब मुतासरीन की मदद की जाए। आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है इस बेड़े की मदद से, और इस बेड़े की मदद से तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं जो ये सामान ले जाने में, यहाँ से वहाँ ले जाने में और वहाँ से यहाँ ले जाने में इस्तेमाल किया जा रहा है इस बेड़े को। और इस बेड़े के बारे में बताती चलूँ, ये भी यहाँ के मकामी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाया है। मुझे बताएं इसके अंदर सामान क्या है? क्या है इसके वजह से में दूध लेके आते हैं। इसमें आप दूध यहाँ से उस गांव में लेकर जा रहे हैं? तो गाँव से इधर लेके आते हैं, अभी खाली बर्तन लेके जा रहे हैं। और ये कितने दिन हो गए आपको ऐसे करते? तकरीबन 15 दिन हो गए। 15 दिन से कोई हुकूमती नुमाइंदा आया? नहीं। कोई महकमा आया? कोई नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पर कोई किसी किस्म का भी गवर्नमेंट का जो है ना, कुछ भी नहीं इधर, ना कोई मेडिसन यहाँ से मिलती है। तो उधर के गाँव अगर कोई बीमार शुमार हो जाए तो कुछ भी नहीं यहाँ पर, ना कोई इसके ज़रिए बस इधर उन्होंने आना है, किसी ने आना है। हुकूमत का कुछ भी नहीं इधर है अभी तक, ना कोई पहले रेस्क्यू 122 को भेज देते थे, अभी तक कई लोगों ने दरख्वास्तें दी, अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। हर साल इन दिनों में यही सूरत हाल होती है? हर साल कोई महकमा नहीं आता? नहीं, पहले आते हैं 1122 वाले आते हैं, इस दफ़ा नहीं आए। नाज़रीन, आप सब की तरह हम भी जब ख़बरों में सुना करते थे सैलाब मुतासरीन, तो अंदाज़ा नहीं था कि सैलाब मुतासरीन किन मुश्किलात से दो चार हैं, किन मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आकर एहसास हुआ है कि ना तो यहाँ पर तिबी इमदाद मौजूद है, ना ही यहाँ पर खाने पीने की अशिया मौजूद हैं, ना ही यहाँ पर अनाज मौजूद है, सब्जियाँ मौजूद हैं। यहाँ के लोग मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद होकर रह गए हैं और ऐसा इनके साथ ज़िंदगी में पहली बार नहीं हुआ। ऐसा इनके साथ साल में 1 से 2 बार हर साल होता है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग यहीं आबाद हैं और आज से नहीं कई सालों से आबाद हैं। नाज़रीन, आज इनकी मुश्किलात देखकर अंदाज़ा हो रहा है कि पंजाब सिर्फ लाहौर तक महदूद नहीं है। जो भी सैलाबी सूरत हाल है, हंगामी सूरत हाल है, हाई अलर्ट है, वो सिर्फ़ और सिर्फ शादरा से आगे तक ही हमें क्यों दिखाई देता है? ये एक लम्हा फ़िक्रिया है। जी नाज़रीन, इस लॉन्च से लोग दूसरे गांव से इस गांव में आ रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं उधर के हालात क्या हैं। अच्छे ने सब लगे फिरते ने आपदे लत्तां नाल टुरे फिरदे के हुकूमत नहीं ख्याल करती थी। हुकूमत ने की करना साडे नाल ख्याल, असीं आपदियां बनाईयां ने, आपदे वसीले बनाए ने, आपदी बना के चलने, और हुकूमत कुछ सानू ग्रांट नहीं करती पी, असीं आपदे ही मेहनत करने पत्थां दी। स्कूल जाने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और आगे से हम पानी गुजर कर जाते हैं और वर्दियाँ ख़राब हो जाती हमारी। कहाँ से आ रहे हो अभी? पंजाब कॉलेज में पढ़कर। कितने दिन हो गए हैं कॉलेज से अपने गांव आप कश्ती में ही आ जा रहे हो? 15 दिन हो गए। 15 दिन से सूरत हाल यही है? कॉलेज भी लेट पहुंचते हैं।
क्या कहना चाहोगे हुकूमत को? तालिब इल्मों का भी कोई ख्याल नहीं किया जा रहा? मतलब चाहिए कि हमें रेस्क्यू फ्राहम करे ताकि हम आसानी से एक किनारे से दूसरे किनारे जा सके और ताकि हम स्कूल भी टाइम से पहुंच सकें। इस पर बहुत टाइम लगता है। अपने गांव की सूरत हाल बताओ, पानी आने के बाद वहाँ की सूरत हाल क्या है? वहाँ की सूरत हाल बहुत ख़राब हो जाती है। नाज़रीन, कई मील पैदल चलने के बाद आखिरकार हमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की एक बोट यहाँ दिखाई दी है, जो कि यहाँ इसकी हालत बता रही है कि कई सालों से यहाँ मौजूद है और देखने में ऐसा लग रहा है कि इस्तेमाल भी नहीं की जाती। और मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं उस लॉन्च में सभी स्टूडेंट्स हैं, मज़दूर हैं, उस गांव के रिहायशी हैं जो गांव मुकम्मल तौर पर डूब चुका है और वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपने अहले खाना के लिए इस गांव का रुख करते हैं। यहाँ से खाने पीने की अशिया, इलाज मुआवजे का सामान लेकर वापस अपने आबाई इलाके, अपने गांव जाते हैं जो सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। इस कश्ती के बारे में जानते हैं कि आखिर ये कश्ती गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से यहाँ कब आई, कैसे आई और इसका वाली वारिस कौन है। हमें बताओ, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कश्ती यहाँ पर कब से मौजूद है? ये तकरीबन 2023 में सैलाब आया था, उदों दी पई है तो टूट फूट का शिकार है। वैसे ही पई है, हुकूमत लैके ही नहीं गई, वैसे ही पई है, कोई अमरो रफ्त नहीं आया इहदे और वैसे ही है। इहदे तो कोई सवारी कोई वगैरह कोई बंदा नहीं बहता, डरते नहीं बहते कि कितने डूब ना जाए। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई काम के लिए, सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए कोई आपको किट्स, कोई चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं? नहीं, कोई भी नहीं। 2023 में ज़रूर आई थी हुकूमत, कोई थोड़ी मदद हो या 11 भाई वाले आए ने, वैसे उदों भी कोई मदद नहीं मिली। वो तो तकरीबन ही कोई एक शय नहीं आई जहाँ तो कोई आया हो, कोई कश्ती वगैरह आई या चलो उधर समान भी इस्तेमाल हो लियान वास्ते ले आई जान, वो भी नहीं लिया सकती हुकूमत। इन्ना ही कर दे तो इन्ना ही काफ़ी, वो भी नहीं कर दे। अभी पाकिस्तान की ये सूरत हाल है, गांव की ये सूरत हाल है, जैसा कि मोदी की जानिब से बयान दिया गया है कि वो पानी छोड़ेगा, तो आप क्या कहते हैं इन इलाकों की क्या सूरत हाल होगी? ये तकरीबन ही सारा इलाका ही डूब जाएगा। कहाँ जाएंगे आप लोग? बस अल्लाह का सहारा है और हुकूमत का ये तो अपने महलों में बैठे हुए हैं, आधा एसियों में बैठे हुए हैं। हम यहाँ पानी में डूब मर रहे हैं, जिनमें वैसे अगे 2023 में मरे हैं वैसे हूँ मरेंगे। नाज़रीन, कई घंटों का सफ़र करके हम उस गांव में आ गए हैं जो सैलाब से मुतासिर है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं यहाँ के इलाका मकीन का कहना है कि सुबह तक ये गांव, ये इलाका, ये घर, ये बस्तियाँ बिल्कुल भी डूबी नहीं हुई थी। आप देख रहे हैं बच्चे, ख़वातीन किस तरह से सैलाब मुतासरा इलाका में, एक गांव में अपना गुज़र बसर कर रहे हैं। इलाका मकीन का कहना है कि सुबह तक इस गांव में पानी नहीं आया था। चाचा जी, सैलाब का पानी हर तरफ है, खुदा ना ख्वास्ता चंद घंटों में जैसे बता रहे हैं पानी की मिकदार में इजाफा हो रहा है, तेज़ी भी पैदा हो रही है, तो क्या सोच रखा है, कहाँ जाना है? जाना किधर अल्लाह वारसी इतों जाते मगर माल मशीन पट्ठे कितों पाइए, मिलते नहीं पे तो पाइए कितों। खुदा ना ख्वास्ता सैलाबी रेला आता है तो क्या सोच रखा है, क्या सोच के यहाँ बैठे हैं? पान तो पार हो जाते ने इस तरह वक्त पाना जिंदगी के जेड बैल ने पूरे तो करने नहीं। हमें बताएं, कितने साल हो गए इधर रहते? इधर रहते हो गए जो पाकिस्तान बनया उदों दे इत्थे बैठे हैं। किन्ने सैलाब वेख चुके हो अपनी जिंदगी च? 55 वाला वेख्या है, 88 वाला वेख्या है, 2002 वाला वेख्या है, जे छोटे मोटे अगे पिछे भी आते रहे वेखे ने। ਜਿਹੜਾ पिछले 23 ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਵਿਕ ਗਏ, ਮਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਤੇ ਮਰ ਗਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਪਾਣੀ ਰਿਹਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਸੈਲਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ, ਮਾਲ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮਲੇਰੀਆ ਆ ਗਿਆ और दूसरा डेंगी आ गया, बड़िया मुसीबत ने इतने जीवन वाला दिखाता जरा फिर किधर जाए, कोई सहूलत को नहीं पीछे देखती, घर छड़ के किसे जा सकते। नाज़रीन, अगर मैं इस गांव की बात करूं तो लम्हा बलम्हा यहाँ पर पानी की जो सतह है वो बुलंद हो रही है। पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ ज़राई ज़मीन मुतासिर है, अब हम देख रहे हैं कि रिहायशी मकाम भी, रिहायशी इलाके भी बुरी तरह मुतासिर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अभी तक हमें PDMA के महकमे से कोई भी हमें अफसर नज़र नहीं आया, कोई भी हमें ऐसी टीम नज़र नहीं आई जो इन्हें ऑन ग्राउंड
सैलाब मुतासरीन को फैसिलिटेट करे, उनको रेस्क्यू करे। अगर मैं आपको इस इलाके की सूरत हाल दिखाऊं तो क्योंकि हर साल यहाँ सैलाब आता है, सैलाबी रेले का सामना करती हैं ये दीवारें, ये दरख्त, ये ज़मीन। तो इस ज़मीन की हालत भी हमें बता रही है, जितनी मिट्टी नरम हो चुकी है कि हर साल सैलाबी सूरत हाल का सामना करती है। ये दीवारें जो बोसीदा होकर गिर चुकी हैं, ये हमें बता रही हैं कि हर साल सैलाबी सूरत हाल का सामना करती हैं। और यहाँ पर जितने भी हम लोग देख रहे हैं उन लोगों का भी यही कहना है, हम हर साल सैलाब की सूरत हाल का सामना करते हैं और अपनी मदद आपके तहत ही हम अपना बचाव करते हैं और अपने आसपास के अपने गांव के लोगों को रेस्क्यू करते हैं। एक लम्हा फ़िक्रिया है, इतनी हुकूमतें बनने के बाद भी, इतने महकमे बनने के बाद भी, इतने फ़ंड्स प्रोवाइड होने के बाद भी, इतनी इमदादें मिलने के बाद भी आखिर कहाँ हैं तमाम तर हुकूमती नुमाइंदे? आखिर अब नहीं तो कब आप लोग यहाँ के लोगों की आवाज़ सुनेंगे? हम तो यहाँ आ गए यहाँ के लोगों की आवाज़ बनने के लिए। आखिर आप इनकी आवाज़ सुनकर कब तक अनसुनी करते रहेंगे? हम आपका बार बार दरवाज़ा खटखटाएंगे और आपको बार बार मुल्क की सूरत हाल से आगाह करेंगे। अपनी तमाम देखने वालों से इजाज़त चाहूँगी। अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।